जमात दोयम की तमाम तलबा और तलबात को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी उर्दू की किताब का सबक हमारा अल्लाह, जो कि हमारा तीसरा सबक था। पहले हमने पढ़ा हम, दूसरा हमने पढ़ा माँ की खिदमत, तीसरा हमने पढ़ा था हमारा अल्लाह, जो कि मैंने आपको इसकी बुलंदख्वानी कही और इसकी वजाहत भी समझाई। उम्मीद करती हूँ कि ये सबक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। पिछले सबक की वर्किंग अगर आपने अब तक स्कूल से नहीं ली तो जल्द से जल्द स्कूल आके काम ले लीजिए और स्कूल में सबमिट कराइए। आज हम सबक नंबर 3 हमारा अल्लाह का काम करेंगे, जो कि सफ़ा नंबर 6 पर है। तो मश्क पहली जो हम इसकी कर रहे हैं वो है मश्क नंबर 2, खाली जगह में ठीक लफ्ज़ लिखें। ये खाली जगह है, इनको हमने पुर करना है सही अल्फाज के साथ। जो मैं इधर पुर करूँगी वो आप अपनी उर्दू की किताब में सफ़ा नंबर 6 पर लिख लीजिएगा, और ये काम खाली जगह का आपको बुक में ही करना है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अलिफ, पहली खाली जगह। हम सिर्फ डैश की इबादत करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम किसकी इबादत करते हैं? अल्लाह की। आप लिखिएगा हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं। नंबर 2, अलिफ बे, अल्लाह बहुत डैश है। अल्लाह बहुत क्या है? हमने इस सबक में पढ़ा था, ये लिखा हुआ है अल्लाह बहुत मेहरबान है। मेहरबान यहाँ लिखा हुआ है सेकंड पैराग्राफ में। अगर आपको ना आए तो आप यहाँ से देख के लिख लीजिएगा सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में। और मैं इधर लिख रही हूँ मीम हे रे मेहर बेलिए बा नून साकिन मेहरबान। क्या जुमला बना? अल्लाह बहुत मेहरबान है। अब सफ़ा पलट लीजिए, सफ़ा नंबर 7 पर आ जाइए। जीम की खाली जगह है। हम अल्लाह का शुक्र डैश करते हैं। यहाँ पे क्या आएगा? हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, और हम सबको करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आप भी हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करते होंगे। दाल, दाल खाली जगह। हलाल काम करो डैश काम से बचो। किस काम से बचना चाहिए? हराम कामों से। लिखे है रे अलिफ मीम। हो गया जुमला पूरा। आखिरी वाली खाली जगह है। हवा ना होती तो हम डैश ना रहते। हवा ना होती तो हम जिंदा ना रहते। आप सबको बताएं हवा के बगैर जिंदा रहना नामुमकिन है। तो ये 5 खाली जगह हमारी हो गई हैं। मैं एक दफ़ा आपको दोहरा देती हूँ। हम सिर्फ डैश की इबादत करते हैं अल्लाह की। अल्लाह बहुत डैश है, मेहरबान है। हम अल्लाह का शुक्र डैश करते हैं। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हलाल काम करो डैश कामों से बचो, हराम कामों से बचो। हवा ना होती तो हम डैश ना रहते, हम जिंदा ना रहते। चलिए अब मश्क नंबर 3। मश्क नंबर 3 में एक लाइन लिखी हुई है लाल कलर से, जो कि लिखी हुई है अल्लाह ने जो अच्छी चीज़ें हमें दी हैं उन्हें नेमत कहते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि नेमत किसे कहते हैं? वो तमाम चीज़ें नेमत हैं जो कि अल्लाह ताला ने हमें दी हैं। मैंने आपकी काम में, आपकी वर्किंग में ये सवाल दिया है कि नेमत किसे कहते हैं। तो इस सवाल के जवाब में आप 3 नंबर पर जो लाल रंग से जुमला लिखा हुआ है ये आंसर लिखेंगे। देख के लिख लीजिएगा। दोबारा पढ़ देती हूँ उसका जवाब। सवाल मैंने वर्किंग में लिखा है नेमत किसे कहते हैं। जवाब आप लिखेंगे इधर से देखकर, अल्लाह ने जो अच्छी चीज़ें हमें दी हैं उन्हें नेमत कहते हैं। ये हो गया उस सवाल के जवाब जो कि मैंने आपको वर्किंग में दिए हैं। अब मश्क नंबर 4। मश्क नंबर 4, 5 लफ्ज़ बनाइए जिनके आखिर में नून या ज़मीन आता हो, जैसे सानी और ठानी। सानी और ठानी जो है इसकी मिसाल है, इसके आखिर में क्या आ रहा है? नून या ज़मीन। तो आपको इसके जैसे 5 लफ्ज़ बनाने हैं जो कि मैंने आपको काम में दिया है। ये 5 लफ्ज़ क्या होंगे कि हम आवाज़ अल्फाज होंगे, हम काफ़ी अल्फाज होंगे। इससे पहले की भी क्लास में मैं आपको बता देती हूँ कि हम काफ़िया क्या होते हैं। हम काफ़िया वो अल्फाज होते हैं जो एक जैसे बोले जाते हैं और जिनके आखिर का लफ्ज़ भी एक जैसा आता हो। तो आप अपनी तरफ से कोई भी 5 बना लीजिएगा। अगर आपको मैं थोड़े से वर्ड बता देती हूँ जिसमें नीन या ज़नीन, जैसे आप पानी लिख सकते हैं, पानी में नून या ज़नी आ रहा है। मानी, जानी, खाली। इस तरह आप
कोई भी दूसरा वर्ड भी अपनी मर्ज़ी से आसानी के साथ बना सकते हैं। अब मश्क नंबर 5 पर आ जाइए। मश्क नंबर 5 पे है इन लफ्ज़ों का मतलब अच्छी तरह समझें। ये जो अलिफ बे जीम दाल पे स्क्वायर के अंदर लफ्ज़ लिखे हुए हैं, देखें एक बॉक्स सा बना हुआ है, उसके अंदर कुछ अल्फाज लिखे हैं। पहला बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है इबादत, दूसरे में लिखा है हलाल, तीसरे में लिखा है हराम, आखिर में लिखा है जानदार। इन 4 लफ्ज़ के मायने मैंने आपको काम में दिए हैं जो कि आपको लिखने हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि इस दर जो मतलब लिखा हुआ है आपको कहाँ से लिखना है। सबसे पहला लफ्ज़ लिखा हुआ है अलिफ में बॉक्स के अंदर, वो है इबादत। इबादत माने लिखा हुआ है बंदगी। इबादत माने क्या? बंदगी, अल्लाह के आगे सर झुकाना। तो आप इस लफ्ज़ के मीनिंग में लिखेंगे बंदगी, कॉमा डालेंगे, किताब में भी कॉमा है, लिखेगा अल्लाह के आगे सर झुकाना। इबादत किसको कहते हैं कि हम किसके आगे सर झुकाते हैं? अल्लाह के आगे। तो आप मायने में झुकाना तक लिखेंगे, बंदगी से शुरू करेंगे और झुकाना पर ख़त्म करेंगे। जो जैसे लिखा है ना, जैसे कि आपको समझाने के लिए लिखा है। मिसाल के तौर पर जैसे नमाज पढ़ना इबादत है, इसलिए कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। तो जैसे से पहले तक लिखना है, उसके बाद जो लिखा हुआ है ये आपको मायने में नहीं लिखना है, ये आपको समझाने के लिए है कि अल्लाह के आगे सर झुकाना। तो हम सर कहाँ झुकाते हैं? हम नमाज में सर झुकाते हैं। दूसरा लफ्ज़ हलाल, बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है, इसके मायने लिखे हुए हैं जिस काम को करने की इजाज़त हो। इजाज़त हो तक आप मायने कर लिख लीजिएगा, इसको ब्रैकेट कर लीजिए। जिस से शुरू करेंगे और इजाज़त होकर आप मायने में लिखेंगे वर्किंग में। इसी तरह ऊपर भी मैंने ब्रैकेट किए पहले वाले लफ्ज़ में इबादत में, तो बंदगी से शुरू करेंगे और झुकाना तक आप लिखेंगे, इसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर लीजिए। हलाल, जिस काम को करने की इजाज़त हो। जैसे उन्होंने मिसाल दी है समझाने के तौर पर, गाय का गोश्त खाना हलाल है। हलाल मैंने आपको पहले भी सबक में बताया था कि वो काम जिसको अल्लाह ताला ने करने की इजाज़त दी है, वो काम हलाल का मतलब जिसके अल्लाह ताला ने करने की इजाज़त दी है। जैसे मिसाल यहाँ पे लिखी है कि गाय का गोश्त हम खाते हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने खाने का हुक्म दिया है, तो ये क्या चीज़ हो गई? हलाल हो गई। हराम नंबर जी में लिखा हुआ है, इसके मायने आप लिखेंगे, शुरू से स्टार्ट करेंगे, ब्रैकेट में कर लीजिए, जिस काम से मना किया गया हो तक लिखेंगे, जिस काम से मना किया गया हो। जैसे मिसाल दी हुई है, आप जैसे लिखेंगे नहीं। जैसे रिश्वत लेना हराम है, आपको पता है रिश्वत लेना कितनी बुरी बात है, हराम करार दिया गया है। एक दफ़ा और आपको बता दूं कि हराम के क्या मीनिंग होते हैं। जिस तरह मैंने बताया हलाल काम वो होते हैं जिसकी अल्लाह ताला ने करने की इजाज़त दी है, इसी तरह हराम काम वो होते हैं जिसके करने को अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। देखिए मीनिंग में लिखा है जिस काम से मना किया गया है, तो मना किसने किया? हमारे अल्लाह ताला ने मना किया, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी? हराम हो जाएगी। तो आप लिखेंगे जिस काम से मना किया गया हो। आखिरी लफ्ज़ है जानदार, दाल पे लिखा हुआ है बॉक्स के अंदर जानदार। आप यहाँ से लिखेंगे, ब्रैकेट कर लें शुरू से, जिन चीज़ों में जान है, जान है, बस यहाँ तक लिखिएगा, जिन चीज़ों में जान है वो चीज़ जानदार होती है। जैसे मिसाल दी हुई इंसान, हैवान और पौधे जानदार हैं। जब मैंने आपको सबक पढ़ाया तो उससे बताया था कि दुनिया में 3 चीज़ें जानदार हैं, जिसमें इंसान, हैवान माने जानवर और पौधे शामिल हैं। तो इसमें ये मिसाल के तौर पर आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, जैसे इंसान, हैवान और पौधे जानदार हैं। इन 4 अल्फाज के मायने मैंने आपको पढ़ के बताए, तो आपको वही लिखना है जो मैंने ब्रैकेट में कर दिया है। एक दफ़ा मैं दोहरा देती हूँ, इबादत को मैंने ब्रैकेट में किया है, बंदगी से शुरू किया है और सर झुकाना, तो आप लिखेंगे बंदगी कौमा अल्लाह के आगे सर झुकाना। हलाल ब्रैकेट शुरू से है, जिस काम को करने की इजाज़त हो वो तक लिख लीजिएगा। नंबर 3 हराम, हराम के मायने मैंने ब्रैकेट शुरू से किया है, जिस काम से मना किया गया हो, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ तक लिखिएगा। जानदार, जिस चीज़ों में जान है, यहाँ तक आप मायने लिखेंगे जो काम मैंने आपको मश्क करने के लिए दिया है। और ये जिसमें चारों में जैसे लिखा हुआ है ना, इनको बस समझने के लिए, समझाने के लिए बताया गया है, इसका आप लिखने से आपका कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब मश्क नंबर 6 पे आ जाएगी। मश्क नंबर 6 आप बुक में कर लीजिएगा। हर खाने से लफ्ज़ लेकर जुमले बनाएं। इन्होंने
हर खाने खींचें, 1 2 3 4 5 6 खाने खींचे हुए, इन्हीं में से लफ्ज़ लेके आपको एक जुमला बनाना है। जैसे आप कोई भी लफ्ज़ लेते हैं और उसका जुमला बनाते हैं। तो यहाँ पे पहले लिखा हुआ है, पहले खाने में मैं, राशिद, नेकलोक, मारिया, हर्षे, ये 5 लफ्ज़ लिखे हुए हैं। इनको इन्हीं लफ्ज़ से जो बॉक्सेस में लिखे हैं इन्हीं लफ्ज़ के साथ जुमले बनाने हैं और आपको बुक में करना है। दूसरे में लिखा हुआ है अल्लाह, इसमें लिखा है का और की, इसमें लिखा है शुक्र अदा, इसमें लिखा है इबादत, आगे लिखा है करता, करती, करते, है, हूँ, हैं। ठीक है, तो मैं जुमला बनाना आपको सिखा रहा हूँ, आप अपनी बुक में लिख लेगा। मैं को अल्लाह के साथ जोड़ेंगे, राशिद को भी अल्लाह के साथ जोड़ के जुमला बनाएंगे, नेक लोगों को भी अल्लाह के साथ जोड़ के जुमला बनाएंगे, मारिया को भी अल्लाह के साथ जोड़ के बनाएंगे और हर शय को भी अल्लाह के साथ जोड़ के बनाएंगे। तो पहला जुमला बन सकता है मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। लड़के जो हैं वो करता है लिखेंगे और लड़कियाँ जो हैं वो करती हूँ लिखेंगे। ज़ाहिर है मुज़क्कर और मुअन्नस का आप ख्याल रखेंगे। बॉयज़ जो होते हैं वो मुज़क्कर होते हैं तो सारे लड़के करता हूँ लिखेंगे और लड़कियाँ लिखेंगी मैं अल्लाह की इबादत करती हूँ। करता भी लिखा हुआ है, इधर करती भी लिखा है, लाइन में जुमला लिखिएगा। नंबर 2 लफ्ज़ है राशिद, राशिद को अल्लाह के साथ मिला के जुमला बनाएंगे। राशिद अल्लाह की इबादत करता है, इस तरह जुमला बन जाएगा, राशिद अल्लाह की इबादत करता है। नेक लोग, नेक लोगों को अल्लाह के साथ मिलाएंगे, नेक लोग अल्लाह की इबादत, नीचे आ जाएगा लिखा हुआ है करते हैं, तो जुमला बन गया नेक लोग अल्लाह की इबादत करते हैं। मारिया, मारिया को लेके अल्लाह के साथ जुमला बनाएंगे, मारिया अल्लाह की इबादत करती है, ये आ जाएगा मारिया अल्लाह की इबादत करती है, ये बन गया जुमला। आखिरी लफ्ज़ है हर शय, हर शय अल्लाह की इबादत करती है जमा वाला आएगा। तो दुनिया की हर शय जो है वो किसकी इबादत करती है? अल्लाह ताला की इबादत करती है। तो ये जुमले आपको समझ में आ गए होंगे और इसको अपनी बुक में ये जुमले लिख लीजिएगा। तो हमने मश्क नंबर 2, हमारा अल्लाह सबक नंबर 3 की मश्क नंबर 2 खाली जगह की, जो कि आपको बुक में करनी है। मश्क नंबर 3, अल्लाह ने जो अच्छी चीज़ें बनाई उन्हें नेमत कहते हैं। सवाल और जवाब के तौर पे मैंने समझाया। हम काफ़ी अल्फाज मश्क नंबर 4 समझाया। मश्क नंबर 5 मतलब समझाए और उसको बताया कि किस तरह से आपको कॉपी में करना है, जो वर्किंग आपको दी जाएगी। और मश्क नंबर 6 आपको बुक में करना है, जो कि सफ़ा नंबर 7 पर है। पेंसिल से जुमले को मुकम्मल कर लीजिएगा जैसा मैंने बताया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी मश्क अच्छी तरह समझ में आ गई होगी और अच्छी तरह जहन नशीन कर ली होगी। इंशाल्लाह इसका काम आपको बहुत जल्द प्रोवाइड किया जाएगा, सबक अल्लाह ताला का। तो अगले सबक के लिए और उस वक्त की वीडियो के लिए आपसे हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।